कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर क्या कुछ हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है संजय सिंह। आपको नियुक्त किया गया था बातचीत के लिए, और खबर सामने आ रही है कि दिन भर की माथापच्ची के बाद अब क्या आगे होगा, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? नहीं, देखिए, उनकी ओर से बयान आ गया है कि कोई भी समझौता वो लोग करने के मूड में नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जी का भी बयान आ गया हरियाणा को लेके, भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान आ गया हरियाणा को लेके। और हमारा ये प्रयास था कि 18 सीटों पे चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली मिला के समझौता होने से मोदी को रोका जा सकता था, भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता था। पूरे देश में एक मैसेज जाता कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात पे, और अफसोस भी है कि कांग्रेस किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है। आपकी क्या मुलाकात हुई गुलाम नबी आजाद से? आप कह रहे हैं उनका बयान भी सामने है, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, उन्होंने खुद भी माना है कि मुलाकात हुई। कल जब बातचीत हुई थी तो मैंने भी उनसे यही बात कही कि इस समय बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है, हमारी प्राथमिकताओं में है। और 3 सीटें जेजेपी के लिए, 1 सीट आम आदमी पार्टी के लिए, अपने लिए हम सिर्फ 1 सीट मांग रहे थे। और चंडीगढ़ की भी सीट हम छोड़ने को तैयार थे। दिल्ली में हम 3 सीटें देने के लिए तैयार थे। 4 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी। लेकिन कोई भी समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो बातचीत किस किस से हुई आपकी, बहुत क्योंकि इस सारे मौके लोगों पर से, पूरे अहमद कौन कौन पटेल से जी ने? से बात हुई, पीसी चाको जी से बात हुई, गुलाम नबी आजाद से बात हुई, सारे लोगों से बातचीत हुई अपनी ये ओर से। पिछले एक दो दिन में बात हुई? सारे नहीं, उसके पहले से भी बात हो रही थी, उसके पहले से भी बात हो रही थी, तो बातचीत सबसे हुई। लेकिन कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि किसी समझौते की स्थिति बन रही है। इसमें सवाल ये है कि अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि 18 अप्रैल से आम आदमी पार्टी सभी देखिए, उम्मीदवारों का नामांकन शुरू कर रही है। जेजेपी और आपका अलायंस ऑलरेडी हो चुका है हरियाणा के अंदर। दिल्ली में हम अपनी 7 सीटें घोषित कर चुके हैं। हम अपने चुनाव में आगे बढ़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली में। पूरी ताकत से। तो जो सवाल और है इस पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में हम मेन अपोजिशन पार्टी हैं। तो जो यहाँ अहम सवाल ये है कि पूरी तरह से गठबंधन की बातचीत पर, मुलाकात पर अब विराम लग गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब तो साफ तौर पर उन लोगों ने मना ही कर दिया, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। साथ ही साथ क्या अब अरविंद केजरीवाल तक भी ये जानकारी पहुंचा दी गई है, हरी झंडी मिल गई है उनकी पहुंचा तरफ दी गई से? है, उनकी ओर से भी पहुंचा दी गई, उनको भी बता दिया गया है। लेकिन इसमें अहम सवाल ये है कि बात कहां पर रुकी? आपको लगा कि गठबंधन को लेकर अगर हरियाणा में कांग्रेस नहीं मान रही है, दिल्ली में क्या किसी और फॉर्मूले के लिए आप लोग तैयार थे? नहीं, सवाल ये है कि 18 सीटों पर बीजेपी को मजबूती से लड़के रोका जा सकता था, और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला सामने रखा कि 3 सीटें जेजेपी लड़ ले, 1 सीट आम आदमी पार्टी अपने लिए हम मांग रहे थे, और बदले में हम 3 सीटें कांग्रेस को यहाँ दे रहे थे। 6 सीटें हरियाणा में कांग्रेस लड़ती। तो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि हमारे ऊपर, हमारी ओर से कोई नाजायज प्रस्ताव रखा गया। क्योंकि पहले भी संजय जी आप बयान दे चुके हैं इस तरह की, गठबंधन पर बातचीत पूरी तरह से खत्म हो गई है। हमने ही आपसे बातचीत की थी अब से 3-4 दिन पहले। अब क्या आगे फिर से बातचीत होगी, या पूरी तरह से आपको लगता है कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नामांकन का वक्त भी शुरू हो अब मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों से बातचीत हो गई। गया? अब कोई बचता नहीं कि कहीं से भी बातचीत की कोई गुंजाइश है। क्या कांग्रेस ने अपनी तरफ से मना किया कि गठबंधन हमें नहीं करना तो आप ही लोगों ने दिखाया, मना कर दिया उन्होंने साफ तौर पे। है? चलिए, तो यहाँ पर संजय सिंह साफ तौर से करते हुए कि गठबंधन की बातचीत पर पूरी तरह से अब विराम लग गया है, और इसके अलावा अपने दम पर आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी।